हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स का मॉडल पेपर 2 डिस्कस करेंगे जिसमें हम कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹4,665 देयर इज अ लॉस ऑफ 5%. In order to make a profit of 12%, the selling price of the article must be. अगर किसी आर्टिकल को 665 में सोल्ड करते हैं तो 5% का लॉस होता है। अगर उसको 12% पे सोल्ड करना है, यानी कि 12% किस पे, प्रॉफिट पे सोल्ड करने के लिए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। हमने एज्यूम किया कि भाई सीपी क्या था, 100 था। तो ये सारी चीज़ें आपने ओरली करनी है, लिखने की जरूरत नहीं है। एज्यूम कर लेना है सीपी 100 है, 5% लॉस है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 95। आपको सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी हुई है 665 और ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, 95 की। आई एम रिपीटिंग, एज्यूम किया सीपी 100, लॉस 5% है, तो 100 का 5% 5, यानी कि एसपी क्या हो गया, 95। और एसपी की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 665। अगर 665 95 की वैल्यू है और आपको 12% प्रॉफिट करना है, 100 के ऊपर 12% प्रॉफिट करोगे तो उस सिचुएशन में एसपी क्या हो जाएगा, 112। 95 की वैल्यू अगर 665 है तो 112 की वैल्यू क्या होगी। आपको ये तरीका सीखना होगा जिससे कि आप स्पीड में क्वेश्चनों को कर पाएं, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपको इसे समझने में दिक्कत हो, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मॉडल पेपर में नहीं दे रही हूँ, तो बहुत सारे लेक्चर अपलोड है परसेंटेज के ऊपर, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो अगर एसपी 665 था और अजम्पशन के अकॉर्डिंग 95 था, तो 95 की वैल्यू 665 है, तो 112 की वैल्यू क्या होगी। 112 कैसे आया, 100 सीपी था, 12% प्रॉफिट, 100 + 12 यानी कि अब एसपी कितना हो गया, 112। तो 95 की वैल्यू रुपीज़ में 665, तो 112 की वैल्यू क्या होगी। जितना कट हो जाए इसको कट कर दीजिए, 5 से कट कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 से इसको कट किया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। 19 के टेबल से कहाँ पे जाता है ये, 7 जा पे। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8, 7 1 जा 7, यानी कि आंसर क्या आ गया, 784। आपको जितना हो सके कोशिश करनी है कम से कम लिखने की। जितना कम लिखेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका टाइम सेव होगा। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ शुगर इन विच शुगर कॉस्टिंग 20 पर kg and ₹15 per kg should be mixed so that there will be neither loss nor gain on selling the mixture sugar at the rate of 16 per kg। शुगर है और उसको मिक्सचर में आपने ऐड करना है। शुगर की कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर kg और मिक्सचर की कॉस्ट है 15 रुपीज़ पर kg। अगर उसको 16 रुपीज़ में सोल्ड करते हैं तो आपको बताना है कि शुगर और मिक्सचर का क्या रेशो होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटर है यू शुड ट्राई हिट एंड ट्राई। हिट एंड ट्राई का क्या तरीका होता है, ऐसा समेशन देख लो जो इन दोनों को कट कर दे। तो 2 और 3 से 20 नहीं कटेगा टोटल से, इसका टोटल 3 है, 20 कट नहीं होगा। इसका टोटल 5 है और इसका टोटल 5 है, क्योंकि 5 से 20 भी कट हो रहा है और 15 भी। तो इनसे हिट एंड ट्राई से चेक करके देख लीजिए। अगर शुगर 4 में, यानी कि 20 का 4/5, 5 4 जा 20, 16 तो यही हो रहा है। इट मीन्स ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर 4th होगा, उसको भी आप चेक करके देख लीजिए। 1/5 और ये क्या है, 4/5। 1/5 यानी कि 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और 4, टोटल कितना आ गया, 16, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। आई एम रिपीटिंग, क्या तरीका होता है रेशो निकालने का। पहले ऐसे रेशो को देखो जिसका टोटल दोनों नंबरों को कट कर रहा है। हमारे पास दो नंबर थे 20 और 15,
तो हमने देखा 2 + 1 3 होता है, 1 + 2 3 होता है, यानी कि इससे दोनों नंबर कट नहीं हो रहे। 4 + 1 5, 4 + 1 5। आपने थर्ड ट्राई करके देखा, थर्ड से 16 फर्स्ट वाले का ही आ गया, और सेकंड का भी आंसर आता, तो सेकंड कट ही नहीं किया मैंने, वहीं पे ड्रॉप कर दिया, आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ऑप्शन वो आंसर होगा जिससे रेशो से आंसर निकाल के किसके इक्वल आएगा, 16 के। बिकॉज सिचुएशन क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मैंने लास्ट वाले रेशो में अप्लाई किया 1/5, और ये क्या था 4/5। इसको सोल्व किया तो मैंने देखा कि आंसर क्या आ रहा है मेरा 16, यानी कि 16 रेशो में पुट करके कॉस्ट और सेलिंग प्राइस भी 16, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इस तरह की आप अप्रोच अप्लाई करते हो तो आप बहुत स्पीडली मैथ्स के क्वेश्चन कर पाओगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नितिन सैलरी वाज रिड्यूस बाय 10%, देन रिड्यूस सैलरी इंक्रीज बाय 10%। पहले 10% सैलरी को रिड्यूस कर दिया और उसके बाद 10% सैलरी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। हिज न्यू सैलरी इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल सैलरी, तो उसकी जो नई सैलरी है वो ओरिजिनल सैलरी के कंपैरिजन में कैसी है। ठीक है, तो देखिए पहले नितिन ने क्या किया, 10% रिड्यूस किया। सपोज नितिन की ओरिजिनल सैलरी थी 100, 10% रिड्यूस किया तो न्यू सैलरी क्या हो गई 90। फिर क्या किया, 10% इंक्रीज हो गई। सपोज 100 की वैल्यू 90 है, हमने एज्यूम किया था 100, अब ओरिजिनल सैलरी 100 है, 100 की वैल्यू 90 है, और अगर इसमें 10% इंक्रीज हो जाए तो कितना हो जाएगा 110। 10 से 10 कैंसिल, यानी कि न्यू सैलरी क्या आ गई 99। इनिशियल सैलरी 100 थी, ये सारी एडजस्टमेंट के बाद नई सैलरी 99 आ गई। डिफरेंस कितना है 1 का, 1% क्या हो गया डिक्रीज, लेस, 1% लेस, क्योंकि 100 से वही पर्टिकुलर वैल्यू निकलती है जो परसेंटेज में होती है, तो आपको अलग से भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि एज्यूम एक्स एंड फलाना फलाना, वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओरली कर सकते हैं। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 73 आर्टिकल हैव इक्वल कॉस्ट इज ₹5,110 and the total selling price of 89 article, such article is 5607, then in the transaction there will be 73 आर्टिकल्स का टोटल कॉस्ट प्राइस 510 है, 89 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5607 है। तो आपको बताना है इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, गेन होगा, लॉस होगा और कितना होगा। अब देखिए दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो इसलिए बेटर है कि एक की सीपी और एक का एसपी निकाल के उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दीजिए। तो सीपी ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो जाएगा, टोटल है 5110 और आर्टिकल है 73। एसपी 89 आर्टिकल का है 5607। यहाँ से देख लीजिए किस पे कट रहा है, 3 के टेबल में 1 कब आता है 7 पे, उसी पे चेक करते हैं। 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 + 2 51, यानी कि 1 आर्टिकल का सीपी क्या हो गया 70। यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो 10 और 15 है, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो या तो 70 से नीचे आएगा या 70 से ऊपर आएगा। तो इसको कट करने में आपको वो हेल्प करेगा ये वैल्यू। आप देख रहे हो यहाँ 7 है और यहाँ पे 9 है, 9 के टेबल में 7 कब आता है, 9 3 जा 27। तो ये तो श्योर है कि यहाँ पे तो 3 ही आएगा। अब बाकी आगे को देख लीजिए, 7 है तो मैंने कहा इसके आसपास का आएगा क्योंकि परसेंटेज 10 और 15 ही है। तो 6 पे ट्राई करके देख लेते हैं पहले। 6 9 जा 54, 6 9 जा 54 एंड देन उसके बाद 6 8 से आपने कट किया, पूरा जा रहा है 63 पे। मैंने कैसे चेक किया, मैंने इसको ओरली चेक कर सकते हो आप। मैंने आपको कहा 70 के आसपास है, तो ये आपका 89 है,
कॉर्नर का मुझे आइडिया लग रहा है रफली कि 7 है, तो 9 के टेबल में 7 3 पे आता है, तो ये तो कॉर्नर तो 3 होगा ही होगा। तो पहले 7 के आसपास होगा, तो 6 या फिर 7 ट्राई करके देखेंगे। तो मैंने पहले 6 ट्राई करके देखा ये आंसर आता है कि नहीं, या फिर आप डिवाइड कर लीजिए जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। मैं ये कैलकुलेशन जल्दी करती हूँ, तो इससे मैं इसी तरह से चेक कर लेती हूँ। 3 9 जा 27, 2 कैरी, 9 6 जा 54, 54 प्लस 4 58, 58 प्लस 2 58 और प्लस 20 78 प्लस 2 80, 8 6 जा 48 प्लस 8 56, पूरा जा रहा है 63 पे। ये आ गया CP, ये आ गया SP। जैसे आप चाहो कैलकुलेशन करो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आप क्विकली कर पाओ। एंड देन प्रॉफिट या गेन परसेंटेज आप चेक करोगे। CP इज मोर देन SP, इट मीन्स लॉस हो रहा है, और लॉस कितना हो रहा है 7/70 इंटू 100। लॉस होता क्या है, लॉस का परसेंटेज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। लॉस और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, यानी कि क्या आ रहा है ये 10% लॉस। क्लियर। वैसे भी ओरली भी आप जितना ओरली कर सकते हो उतना ओरली कर लीजिए। आप देख रहे हो 7 लॉस आ रहा है, 770 का 10% होता है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, जितना हो सके स्पीडली कैलकुलेशन करिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A/B is equal to 3:5, B/C is equal to 4:7. Find the ratio of A/B/C। रेशो निकालने का तरीका क्या होता है सिचुएशन में, जब ये और ये मैच कर रहा हो। A की वैल्यू होगी 3/4, B की वैल्यू होती है 4/5 और C की वैल्यू क्या होती है 5/7। यानी कि पहले वाला XYZ या कुछ भी हो, पहले वाले की वैल्यू क्या होती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, सेकंड नंबर पे जो होगा उसकी वैल्यू होगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और थर्ड नंबर पे जो होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 7 5 जा 35। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A and B together can do a piece of work in 5 days। A और B किसी काम को मिलके 5 दिन में करते हैं। A alone can do it in 8 days। A alone उस वर्क को 8 days में करता है। B do the same work। B उस काम को कितने दिनों में करेगा। सी इसको कैसे करते हैं, पहले वर्क निकाल दीजिए इन दोनों के एलसीएम से, कुछ कॉमन नहीं है, 8 5 जा 40। टोटल वर्क हो गया 40। A और B एक दिन में कितना काम करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 8, इसे बोलते हैं 1 डे वर्क। A और B मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 8। यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 8 मीन्स 5। A अकेला एक दिन में कितना काम करता है 5। अब B का काम निकाल दीजिए एक दिन का। पहले A और B का एक दिन का काम 8 है, A का एक दिन का काम 5 है, तो B का कितना है 3। 8 - 5 3। टोटल वर्क है 40। B एक दिन में 3 काम करता है, तो पूरा काम कितने खत्म करेगा, इससे वो कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। 3 1 जा 3, 10 हो गया 3, 3 जा 9, 1/3 मीन्स 13 1/3 days। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 7. 2 men and 1 woman, 2 men and 1 woman can do a piece of work in 14 days. 4 women and 2 men can do the same piece of work in 8 days. If man gets rupees 600 per day, how much should a woman get per day? अगर मैन को 600 रुपीज़ मिल रहे हैं तो वुमेन को कितने पैसे मिलेंगे। अगर आपको कॉम्बिनेशन में कोई काम दिया हुआ है तो उसका फंडा होता है उस वर्क को कितने दिन में कन्वर्ट कर दो 1 डे में। दोनों को 1 डे में
कन्वर्ट करके कंपेयर कर लो। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं कुछ स्टेप एक्स्ट्रा लिख रही हूँ, अदरवाइज आपने क्या करना है, उन स्टेप्स को अवॉइड करना है, कंसेप्ट को अपने माइंड में सेट करके चलना है। कैसे लिखेंगे इसको? 2 men + 1 woman 1 day work 1/14। टोटल 14 डेज में ख़त्म करते हैं, तो एक दिन में काम का कितना पार्ट करते हैं? 1/14। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 2 जा 28, 14 1 जा 14 = 1। सिमिलरली नेक्स्ट को भी 2 men + 4 women 1 day work 1/8, तो ये क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 = 1। तो आप देख रहे हो दोनों इक्वेशन में 1 आता है। तो एग्जाम में करते समय आपको ये स्टेप नहीं करने, आपको पता है 1 ही आना है, और 1 आने के बाद ये दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वेट हो जाते हैं, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो एग्जाम में आप डायरेक्टली क्या करेंगे? आप देख रहे हो 2 + 1 है और इंटू 14 है, तो इसको 14 से इंटू कर दो। क्या करना है आपको? डायरेक्टली ये सारी चीज करने की जगह 14 2 जा 28, 14 1 जा 14 = यहाँ से आप डायरेक्टली करेंगे 4 women + 8 men, और कितना टाइम लगा रहे हैं? 8। अब इसे 8 से कर दीजिए, डेज से मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, 8 2 जा 60, और यहाँ से कंपेयर करके मैन और वुमेन का रेशो निकाल लीजिए। मैन है 28, यहाँ पे 32 एंड 16। अब देखिए अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो मैन कितना हो जाएगा? 28 - 16 मीन्स 12 मैन, और वुमेन को अगर उधर ले जाती हूँ 32 - 14 कितना हो जाएगा? 18 सॉरी, 32 - 14 कितना हो जाएगा? 18। अब मुझे वुमेन के बारे में निकालना है, तो एक वुमेन कितने मैन के इक्वल है ये निकाल दीजिए रेशो को यूज करके। वुमेन = 12/18 मैन, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं? क्या किया हमने इतना सारा ये काम ना करके, हमें पता है ये दोनों बाद में इक्वल आ जाएंगे, और फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो डायरेक्टली उसी स्टेप से स्टार्ट किया एग्जाम में सॉल्यूशन। जो नंबर ऑफ डेज है उसमें मैन वुमेन ABC कुछ भी दिया हो उसको मल्टीप्लाई किया, इक्वेट किया, और जो चीज़ कैलकुलेट करनी है मैन या वुमेन उसको दूसरे में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास वुमेन की वैल्यू क्या आ गई? 2/3 मैन। इसके हेल्प से आप इसका वेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैन को मिला है 600, और एक वुमेन किसकी इक्वल है? 2/3 मैन की, तो उसके अकॉर्डिंग वेजेस मिलेगा। 3 2 जा 6 मीन्स क्या आ जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। क्लियर? डाउट हो तो मैं एक बार आपको फिर से ये चीज बता देती हूँ, थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजिंग लगता है। मैं आपको कह रही हूँ कि आप पूरा फैला के ना लिखे, क्या दिमाग में सेट करना है। इस तरह का क्वेश्चन है तो जो भी आपको मैन वुमेन चिल्ड्रन राम शाम 2 लोग मिला के 3 लोग मिला के कुछ भी दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, तो उसको नंबर ऑफ डेज से क्या करना है? मल्टीप्लाई। 14 2 जा 28, 14 1 जा 14। टेक्निकली क्योंकि ये क्या हो जाते हैं एक दूसरे के इक्वल। 4 वुमेन 2 मैन और 8 डेज का कॉम्बिनेशन है। 8 4 जा 32 एंड 8 2 जा 60। 28 मैन 16 मैन इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 12 मैन। 14 वुमेन 32 वुमेन, इसको करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? 18 वुमेन। हमें वुमेन की कैलकुलेशन करनी है तो 12 मैन डिवाइडेड बाय 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। यानी कि हम क्या समझे कि भाई जो एक वुमेन है वो 2/3 मैन के इक्वल है। ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटी उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको वेजेस मिलेगा। मैन को 600 मिल रहा है एक को, तो वुमेन को कितना मिलेगा? उसका 2/3 यानी कि 400। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
If the length of the three sides of a triangle are 6, 8 and 10, then length of the median of the greatest side. ग्रेटेस्ट साइड के मीडियन की लेंथ आपको निकालनी है. सी, इस तरह का कभी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले चेक कर लो कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. मीन्स जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर स्मॉलेस्ट साइड के इक्वल होगा. यानी कि लार्जेस्ट साइड का इक्वल सम क्या होगा? स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल. अगर ऐसा आ जाता है इट मीन्स आपका ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल. आपने चेक किया 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है. सम करके आप देख रहे हो. अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो बहुत ही आसान तरीका होता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो मीडियन क्या होता है? हाइपोटेनस का हाफ. जो भी हाइपोटेनस है उसका क्या होगा? हाफ. और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा? लॉन्गेस्ट साइड. भाई बेस परपेंडिकुलर 6, 8 कुछ भी हो सकता है. लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेनस. और आपसे लॉन्गेस्ट साइड का मीडियन पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से मीडियन इस पे आ रहा है तो वो मीडियन क्या होगा? इसका हाफ होगा. 10 का हाफ क्या होता है? 5. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. क्लियर है ये बात? तो कुछ क्वेश्चन दिखने में बड़े लगते हैं लेकिन वो ट्रिकी होते हैं. बिना ज़्यादा कैलकुलेशन करे हम डायरेक्टली उनका आंसर निकाल सकते हैं अगर हमको उनका फंडामेंटल पता है तो. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. In how much time will a sum of money become double of itself? 15% per annum simple interest. 15% सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से कोई अमाउंट कितने टाइम में क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी. डबलिंग रूल होता है, या तो आपको वो पता हो और नहीं पता तो आपको पता है डबल होने का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या हो गए? इक्वल. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सेम है, कैंसिल हो जाएंगे. 100 इधर डिवाइड करा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा. रेट आपको गिवन है 15% इंटू टाइम. इसको इससे कट कर दोगे, टाइम क्या आ जाएगा? 100/15. यही चीज डबलिंग का डायरेक्ट रेट रूल होता है. अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो डबलिंग का फंडा होता है 100 अपॉन रेट. देखिए इतना कुछ करके वही चीज आई है. 100 अपॉन रेट यानी कि 100 अपॉन 15. कट किया इसको. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 6 जा 18, 2/3. 6 2/3 मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. क्लियर? इसी तरह से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी डबलिंग का रूल होता है. अगर कोई अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट से डबल हो गई है तो उस सिचुएशन में आपको टाइम लाना है. तो टाइम क्या हो जाएगा? 6 2/3. इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट से लाना है तो वहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? 72/रेट. और अगर आपको रेट निकालनी है 72/टाइम. क्लियर? और सिंपल इंटरेस्ट में इसको इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हो. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 1/रेट. लेकिन यहाँ पे रेट को डेसिमल में लिखना. और रेट निकालनी हो तो रेट इज इक्वल टू 1/टाइम. क्लियर? तो ये फंडे होते हैं जिसको आप डायरेक्टली अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. The difference between compound interest and simple interest on a sum of money for 2 years is at 8% per annum is 768. The sum is. अगर आपको 2 ईयर और 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसका आपको सिंपल और कंपाउंड का कैलकुलेशन करने की जगह आप डायरेक्टली कैलकुलेशन भी कर सकते हो. 2 तरीके हैं, या तो आप हिट एंड ट्राई अप्लाई करो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो. अगर 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है?
कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट अपॉन 100 की पावर 2। और सेम चीज अगर 3 ईयर के लिए दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट अपॉन 100 की पावर, प्रिंसिपल रेट अपॉन 100 की पावर 2, 3 प्लस रेट अपॉन 100। ये डायरेक्ट फंडे है जो कि आप प्रैक्टिस से कंफर्म कर सकते हो ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाए। ठीक है, तो हमारा 2 ईयर का क्वेश्चन था, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, आपके दिमाग में फॉर्मूला होगा तभी आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। डिफरेंस आपको दिया हुआ है 768, प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना है, रेट आपको गिवन है 8% डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? 768 इज इक्वल टू P इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 100। सी, जो कट रहा है उसको कट कर दीजिए उधर ले जाके। 768 ये इधर मल्टीप्लाई करें, उधर जा क्या करेंगे डिवाइड, और जो डिवाइड करें वो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। आप ये अगर थोड़ा सा मैथ्स आपका अच्छा है तो ये स्टेप भी अवॉइड करके ऊपर से ही कट कर सकते हैं। 8 की टेबल में कब जा रहा है, 8 9 जा 72, 8 2 जा 8 9 जा 72, 4 बचा यहाँ पे, 8 6 जा 48, और फिर 8 से कट किया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, एंड देन 12 इंटू 100 इंटू 100 यानी कि 1,20,000। और चाहो तो आप यहाँ से कर लो, इसको कट किया आपने, ये आ गया 96, और 8 से कट किया ये आ गया आपका 12 इंटू 100 मीन्स 1,20,000। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? ये थे दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।